वेलकम बैक। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे का हो गया। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत में भी 17 रुपये 74 पैसे फी किलो कमी। 1 किलो LPG की कीमत 215 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी का नासूर जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुअत्तरफ़ है। बहादुर अफ़वाज के सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के लिए कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान की जानिब से इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अहम इक़दाम जारी है। ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी और बामानी अवामी राब्ते का भरपूर इस्तेमाल किया गया। कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मौसर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम, पाक अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और यकसू हैं। अफ़वाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़्म में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। पाकिस्तान फितना हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिश के खात्मे के लिए हिकमत अमली पर काम कर रहा है। समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मौसर हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। एतमाद की बहाली के लिए निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और टैक्स सिस्टम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की आलमी कवानीन के मुताबिक वापसी पर अमल हो रहा है। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, डीलरों और सट्टेबाजों ने सूरत हाल खराब की है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि इंडस्ट्री की दरख्वास्त पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। डीलरों और सट्टेबाजों की वजह से चीनी के मसले ने सर उठाया। शुगर कोई ऐसा मसला नहीं, हमारे पास 1.3 मिलियन मैट्रिक टन सरप्लस था। रिक्वेस्ट आई इंडस्ट्री की तरफ से, उनको इजाजत दी कि आप 140 रुपए एक्समेल और रिटेल 145.15 बिकेगी। 5 लाख टन बफर स्टॉक रख लिया अगले साल। प्रोडक्शन हुई 5.8 मैट्रिक टन, 20 लाख पड़ी हुई है। 16.5 लाख हमारी जरूरत है, बाकी सरप्लस है। डीलर हैं, जो सट्टेबाज हैं, उन्होंने मैनिपुलेट किया। अब उनके साथ एक एग्रीमेंट हमने किया कि आप एक्स मेल 165 करेंगे, रिटेल 173 की। तो चीनी अवेलेबल भी है, शॉर्टेज नहीं है। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का टेंडर जारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद के लिए टेंडर खोल दिया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर चीनी दरामद की शफाफियत बनाने के लिए इक़दाम किए गए। टेंडर खोलते वक्त कंपनीज के नुमाइंदे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नुमाइंदा भी मौजूद था। GMTCP शिराज शहजाद ने फ़रीक़ैन के सामने चीनी दरामद के टेंडर खोले और तफसीलात से आगाह किया। मुल्क में चीनी की तलब, कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर किया था। चीनी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई है। मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि शुगर माफिया और दुकानदारों की मिली भगत है। मसनूई क़िल्लत के बायस मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल टीमें कार्रवाई करें। न कोई सरकारी रेट पे कोई देता है और न सरकारी लोग पूछता है। गरीब आदमी लोग मर रहा है, खबर हमारे इदारे वो खामोशी बैठे रहते हैं। तो उनके फिक्स है क्या, पता ही अमल नहीं है किसी के पास। जो दुकानदार हैं वो उनकी अपनी मर्जी है और रोजाना की बुनियाद पे वो अपना रेट के अंदर कमी बेशी करते रहते हैं।
हुकूमत के रेट को चैलेंज किया जा रहा है। हर दुकानदार हर जगह अपना अपना चीनी का रेट है। दुकानदार है 210, 220, 230 और मिल भी नहीं रही चीनी। ये बहुत शिकंजे में फंसी हुई है। वहाँ ये जो माफिया शुगर है इन्होंने मिलकर कीमत बढ़ाई हुई है। इतनी ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं, पहुँच से बाहर है। कम से कम चीनी की कीमत 110-20 रुपए के करीब होनी चाहिए। कहीं 190 है, कहीं 200 है। और ये जो है पेशावर में हर जगह पे यही रेट चल रहा है। पूछने वाला नहीं है, जो जिस तरफ पे बेचते हैं बेचेगा। गांव में जो देहात में लोग हैं ना, वो इधर से इससे भी ज्यादा बेचते हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से तमाम खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई है। वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूएससी बंद करने की मंजूरी दी। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमों में 108 मुजरिमों को सजा सुना दी। 77 को बरी कर दिया गया। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल काल कोठड़ी में गुजारना होंगे। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। ATC ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरों को बरी कर दिया। केसेस सियासी बुनियादों पे बने, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। खुदा का बहुत शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, कई मरकजी रहनुमा मुजरिम करार। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 3 मुकदमों में 108 मुलजिमों को सजा सुना दी। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, सरताज गुल समेत कई मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। रशीद के भतीजे शेख राशिद शफी, कमल शोजेब, राय हसन नवाज, मोहम्मद अहमद चट्ठा और बिलाल निजाज को भी 10 साल हवालात की हवा खाना पड़ेगी। ATC ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी, ख्याल कास्तरो, फैजुल्ला कमोका और इंसाफ लॉयर्स विंग के रहनुमा तैयब एडवोकेट को बरी कर दिया। खुदा का बहुत शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब को बरी कर दिया गया है। जेल में होने के बाइस बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 में से 3 मुकदमों का फैसला सुनाया, जबकि राना सदा के घर पर हमले के केस का फैसला अभी बाकी है। PTI का सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक चलाएं या ऐवान में जाएं, जल्द फैसला करेंगे। कुछ लोग सिस्टम लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से नाअहलिया कर रहा है। PTI सिस्टम पर यकीन रखती है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने, सारे बेसलेस से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। अभी वक्त है, होश के नाहुन ले, इस सिस्टम को बचा। MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है। अली अमीन गंडापुर अपने अख्तामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्त की कॉल के पीछे भी घिनौना मंसूबा है। नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया। सब के बीच में खच्चर गोपा है। तहरीक इंसाफ के दरियाती समेत मेरे दोस्त के गंडापुर के जो इब्तदाई तौर पे अपने आखिरी मराइल में जा चुका है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी खिदमात पेश की है और आगे ही पेश करने की बातें कर रहा है, तो बचत के भी चांसेस बना रहा है अपने। 5 अगस्त की जो कॉल है, इसके पीछे क्या साइज और क्या घरौरा खेल PTI ने प्लान किया हुआ है, वो भी मैं कौम के आगे टाइम से पहले रखूँ। और ये नाअहली का सिलसिला भी होगा। इसके पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान अपनी शेप अप पोजीशन में आने की तरफ गामजन है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। तर्जुमान पाक फौज पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके कि सानेहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मनसूबा साजों, सहूलियतकारों और अशरपसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आज़ादी या इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा
और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पर यह कहता है कि आजादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान में तेल तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। वजारत खजाना का कहना है मुआहदे से पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी आएगी। A real win-win situation for Pakistan and United States. Trade and investment have to go hand in hand. पाकिस्तान से तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल फरोख्त करे। मुआहदे को वाशिंगटन डीसी में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी वजीर तिजारत और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हतमी शक्ल दी गयी। वजारत खजाना का कहना है मुआहदा माइंस और मिनरल्स, IT, क्रिप्टो करेंसी और तवानाई समेत दीगर शोबों में मुआशी ताउन के नए में एक शख्स 2 बच्चे समंदर में फेंककर खुद भी कूद गया। एनी शाहिदीन ने बताया कि बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के दरमियान थी। मरने वाला शख्स नशे का आदी लग रहा था। बच्चे कपड़ों से अच्छे घर के लग रहे थे। वाकया 2 दरिया के करीब पेश आया। पुलिस हुकाम ने भी वाकये की तस्दीक की है। एक 2 बच्चों को ऐसे हाथ में पकड़ के ना अंदर कूदा है बच्चों को लेके। एक 5 साल का बच्चा होगा, एक 6 साल का। वेल ड्रेस थे बच्चे, वो चर्सी टाइप का लग रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी हाथ पांव चला के वो पकड़ ले। एक बच्चा तो फौरन मर गया, मुंह से झाग आना शुरू हो गए। दूसरा बच्चा 7-8 मिनट तक के बच्चा, वो भी हाथ पांव चलाता रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी मर गया। आदमी जो बचा हुआ था उसकी काफी हद तक हम लोगों ने कितनी कोशिश करी, कितनी जगहों पे फोन मारा, हर जगह कोई एक्शन नहीं लिया। अब तो फिर बॉडी नजर आ रही थी 1-1.5 घंटे तक के, कोई एक्शन ना, रेस्क्यू ना, पुलिस ना, कोई कुछ भी नहीं आया। वो गाड़ी में आया, वो चर्सी टाइप का था, किसी ने गाड़ी से उसको उतारा है कि बच्चों को फेंक दे। ऑर्डर में इतनी हिम्मत नहीं, कहीं से भी बच्चा किसी का उठा के लेके आए। 3 अफराद के डूबने की इतला मिली थी हमें। फिर जब यहाँ पहुंचे तो लोगों की तरफ से बताया गया कि 2 बच्चे और एक मर्द था, जिसमें लोगों की तरफ से ये बताया गया कि खुदकुशी की है इन्होंने। तीनों पैदल आए इधर बैठे हुए थे। जो ना जिसने दोनों बच्चों को गोद में पकड़ के, मैं उधर से देख रहा था तो दोनों बच्चों को गोद में पकड़ के उसने छलांग मारी। बच्चों को जबरदस्ती लेके कूदा बच्चे। हाँ, जबरदस्ती। वो बच्चे भाग रहे थे। मवाली था नशा। हाँ, बच्चे सही लग रहे थे। हाँ, अच्छे लग रहे थे बच्चे। शादी ने ये बताया कि बंदा जो उसके बच्चे ही थे, बच्चे अच्छे घर के थे। वो जो बंदा था वो तकरीबन नशेई और शराबी ऐसी लग रहा था। हमारे नुमाइंदे रोधी मौके पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा सलमान। पहली मुकाम 2 दरिया पर 3 अफराद के डूबने का वाकया है। एनी शाहिदीन ने जो बयान दिया, उन्होंने बताया कि एक काले लिबास में मलबूस शख्स ने 2 कमसुन बच्चों को लाकर समंदर में फेंका। 10 से 15 मिनट तक वो बच्चे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और कुछ ही देर बाद उनकी तीनों अफराद अचानक डूब गए। रेस्क्यू इदारे वहाँ पर ताखीर से पहुंचे। अंधेरा हो चुका है तो रेस्क्यू अमल रोक दिया गया है। जुम्मे की सुबह दोबारा इनकी तलाश का काम शुरू किया जाएगा। अफराद ये भी बताते हैं कि बच्चों के हुलिये और उस नामालूम शख्स का हुलिया देखा गया तो बाज़ाहिर उनको ये लगता है कि बच्चे अच्छे घराने के थे। नामालूम शख्स था, उसका हुलिया कोई आम मजदूर टाइप लग रहा था। पुलिस कहती है वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई। अब जब तीनों लाशें निकाली जाएंगी उसके बाद इनका शनाख्त का अमल भी किया जाएगा। अब तक पुलिस के पास कोई ऐसी फैमिली नहीं आई है जो ये बता सके कि उनके कोई घर का फर्द मिसिंग है या उनके घर के कोई बच्चे मिसिंग है। कराची में कैश वैन से बैंक के 97 लाख रुपए लूट लिए गए। मुलजिमों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड एक गोली न चला सके। वारदात के बाद भारी असलहा उठाए सादा लिबास एहलकार घूमते रहे। नजीर शाह की रिपोर्ट।
मुलजिमान ने पिस्तौल का पूरा मैगजीन खाली कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ न कर सके। मुलजिमान 97 लाख रुपए की खतीर रकम लेकर फरार हो गए। कोई पता नहीं चला, अंजाम ने फेर खोल दिया है, हमें मौका नहीं दिया है। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुलजिमान एक कार में आए थे, उसका हादसा हुआ तो दूसरी कार छीनकर फरार हुए। करोला कार में थे, उसके बाद फिर उन्होंने आगे एक डिफरेंट कार का भी स्क्रैच की है और वो कार भी वो लेके इसमें से मुलजिमान भागे। तफ्तीश के लिए आने वाले CIA SIU के एहलकारों ने खुद कानून की धज्जियां उड़ा दी। IG सिंध के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सादा लिबास में भारी असलहे के साथ क्राइम सीन पर मटर गश्त करते रहे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान अपनी कार छोड़कर फरार हुए हैं, जिससे काफी अहम शवाहिद भी मिले हैं और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वो खुद सोशल मीडिया की जाली खबर का शिकार हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने प्रेस काउंसिल पाकिस्तान की ज़ेर तमाम मीडिया अखलाकियात पर मबनी सेमिनार और सदारती अवार्ड हासिल करने वालों के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है बग़ैर तहक़ीक़ कोई खबर ना चलाए। एक तकरीब में मेरे सामने मोबाइल फ़ोन किया गया जो बाद में हटा दिया गया, इस पर खबर चली, गवर्नर ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ये खबर सोशल मीडिया पर बग़ैर तहक़ीक़ चलाई गई। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से। बताइएगा जहांजेब। जी बिल्कुल, अमेरिका ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और PLO के ऊपर जो है नई पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगेट ने भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को आगाह कर दिया है कि PLO और फ़लस्तीनी अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और अब जो है अमेरिका PLO और PA के जो अफसरान हैं, जो एहलकार, उनको वीज़े जारी करना भी बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO ने जो है इनके खिलाफ जो फैसला किया गया है कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया और इन पर जो है नई पाबंदी आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को $50 मिलियन जो है वो जारी किए जा रहे हैं ताकि कुछ अफ्रीकन नेशंस हैं और गाजा के हवाले से भी जो है वहाँ पर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया गाजा में ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भेजने की ख्वाहिशमंद है और गाजा में सूरत हाल ठीक करने के लिए हमास को मुग़वियों को रिहा और हथियार डालना होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से माली नुकसान अदा का मुतालबा मुतहक़ा खेज़ है। उन्होंने कहा कनाडा और दीगर मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला जो है हमास को तस्लीम करने के मुताबिक है, जो कि अमेरिका को काबिल कबूल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। अशकुमन, फैज़ाबाद, दाऊदाबाद में दर्जनों घर बुरी तरह मुतासर हुए। 18 घर, फसलें, दरख्त, जंगल, 2 लकड़ी के कारखाने बह गए। 2 गाड़ियाँ, एक जमात खाना, DJ हाई स्कूल भी सैलाब की जद में आया। 2 किलोमीटर सड़क, 3 किलोमीटर तवील पावर हाउस का मरकजी चैनल सैलाब से मुतासर हुआ। 18 इरीगेशन चैनल, दर्जनों माल मवेशी और बाड़े मुतासर हुए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का कहना है वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। ज़िला इंतज़ामिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एहलकार मुतासरा इलाके में पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अब से कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।